एक श्लोक आता है कि श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवत शास्त्र ऐसा है कि आयु वर्धक है, आरोग्य वर्धक है और पाप निवर्तक है। भागवत कोई ऐसे वैसे व्यक्ति का ग्रंथ नहीं है, भगवान वेद व्यास का ग्रंथ है। लेकिन वो भी वेद व्यास जी ने जैसे और पुराण लिखे ऐसे पुराण भागवत पुराण नहीं लिखा गया है। श्रीमद् भागवत के 4 नाम है। परमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत, भागवत महापुराण। ये भागवत लिखा है तो वेद व्यास जी समाधि में थे और बोलते गए और लिखते गए गणेश जी। और गणेश जी ने कहा दूसरा श्लोक आने तक मुझे बाट देखनी पड़ती। तो व्यास जी ने ध्यानस्थ होकर युक्ति खोज ली कि महाराज जितनी बाट देखनी पड़ती उतना फिर मेरे श्लोक को आप आदि अंत से निहारा करो, रिफाइन कर दिया करो। रिफाइन शब्द मैंने मिलाया है, उसको संशोधन कर दिया करो। तो ऐसा भागवत ग्रंथ। वेद व्यास जी तो पूर्ण पुरुष थे, उनके सारे शास्त्र पूर्ण है। व्यास जी का उच्छिष्ट ही सब मजहबों में, पंथों में है। लेकिन श्रीमद् भागवत की ये विशेषता है कि तो समाधि भाषा में बोले हैं और लिखने वाले गणेश जी हैं और रसपद ग्रंथ है। ज्ञान तो है लेकिन सहजता भी है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, आदि आदि रस। अब शास्त्री जी को मैं एक घटना सुनाता हूं। बलरामदास महाराज दृढ़ निश्चयी संत बिंद्रावन में निवास करते और पंचकोशी यात्रा करते हैं। सुबह 3 बजे उठ के एक प्रभात को क्या देखते हैं कि कहीं थोड़ा दूरी पर वो पहले फानुस जैसे जलते हैं, छोटी छोटी बत्तियां, फानुस, मिट्टी तेल आदि की। बोले ये सब कौन लोग हैं, क्या हो रहा है? नजीक गए तो पुजारी और साधु के वेशधारी कुछ लोग भंडारा कर रहे थे। बोले भाई अब रात का भंडारा किस, ये तो हमने पहली बार देखा। बोले महाराज आइए आइए आइए, पाइए पाइए। तो गर्मा गर्म परोठा, उस पर घी लगाकर महाराज की जो पहना है ना दुशाला अंगोछा, उसके छेड़े में बांध दिया। वो तो साधु बाबा बोले चलो सुबह 7 बजे जब स्नान आदि करके ठाकुर जी को बाल भोग इसी का लगा देंगे। जो वो अंगोछा खोले तो डबल पत्तल में जो परोठा था, परोठे में तो आलू पड़ते हैं लेकिन इसमें मांस था। अंगोछे सहित वो फेंक दिया बलरामदास महाराज जी ने और स्नान आदि से निवृत्त हुए और अपना ठाकुर जी को जो कुछ जलपान कराना था कराया। कि ऐसे साधु निश्चय के बड़े पक्के होते हैं। दूसरे दिन सुबह गए भोर में, वही 3 बजे उठ के, थोड़ा जल्दी उठ के वहीं गए तो देखा वही भंडारा चालू है। आइए आइए महाराज कैसा लगा? शास्त्री होते तो मजा आता उनको। बोले कैसा कैसा लगा महाराज? कैसा लगा इसका? हम का देखा तुम भंडार में मांस हुई था, भगवान को भोग लगाए थे। कौन साधु ब्राह्मण हो तुम
बोले महाराज हम साधु भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, हम तो शराबी कबाबी थे, लेकिन कमाने से कतराते थे, इसलिए साधु ब्राह्मणों का वेश धारण करके वृंदावन में रहते थे। अब हम मर गए, हम लोग पिशाच है। तो नरक में तो वृंदावन धाम में मृत्यु होती तो नरक में नहीं जाता है बंदा, तो फिर हम यहीं भटक रहे। तो अपनी आदत के अनुसार जो कुछ वासना होती है खान पान की, मरने के बाद भी चित्त में वो बनी रहती है। महाराज हम तो अपनी वासना के गुलाम हैं। तो इस कथा से समझना है कि मनुष्य जीवन में एक होती है वासना, दूसरी होती है आवश्यकता और तीसरी होती है जिज्ञासा। आवश्यकता तो सभी को पूर्ण करने का अधिकार हो जाती है। जैसे कीमती से कीमती है शरीर के लिए भोजन, नहीं, उससे भी कीमती है पानी। भोजन के बिना तो चल जाएगा, पानी के बिना ज्यादा नहीं चलेगा। और पानी से भी ज्यादा कीमती है श्वास। भोजन तो घर से टिफिन भरो, पानी घर से न ले जाओ, स्टेशन से भर लेंगे, लेकिन उससे कीमती श्वास है, न घर से लो न स्टेशन से भरो, सहज में मिलता है। आवश्यकता सहज में पूरी करने वाले गोपाल जी की क्या लीला है। जो जितनी ज्यादा अवश्य है उतना सहज है। श्वास आवश्यक है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सुलभ है, सहज है। फिर उससे दूसरे नंबर पे पानी है, वो भी सुलभ है। तो पानी तो ऐसे ही मिलता है, लेकिन जब कोका पियो, डीडीटी मिला हुआ जंतुनाशक दवा मिला हुआ, उसके लिए 7 रुपया दो, 9 रुपया दो, और कोई दुकान ढूंढो कोका कोला की। तभी भोजन तो भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़। निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है वहां में प्राप्त अवस्था जैसी। एक सब्जी रोटी मिली तो खुश है, आवश्यकता पूरी हो गई। कपड़ा मिल गया अंग ढकने को, आवश्यकता सभी की पूर्ति आसानी से होती है। आंधी तूफान बरसात से बचने के लिए 4 दीवारी और छप्पर चाहिए, लेकिन बढ़िया मकान चाहिए, मार्बल वाला चाहिए, 2 मंजिला चाहिए, 4 कमरे वाला चाहिए, ये है इच्छा। इन अंग ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, लेकिन ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, हो गई इच्छा। और अंग ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, हो गई आवश्यकता। तो आवश्यकता गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति की भी पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छा का कोई पार नहीं। और इच्छा एक ऐसी गंदी चीज है कि जितनी जितनी इच्छा बढ़ाते जाओ और पूरी होती जाए, उतना उतना इच्छा का पेट बढ़ता जाता है। उस इच्छा के पेट में यदि भगवान को नहीं डाला तो ये इच्छा 84 लाख पेटों में भटकाती। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। भरतृ हरि ने कहा, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग कर बूढ़ा कर दिया, 84 लाख योनियों में धकेल दिया। इच्छा पूरी नहीं हो गई, हम ही पूरे हो गए। चीज वस्तु तो खत्म नहीं हुई, लेकिन दांत चबा चबा के खत्म हो गए। देखने का तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन नेत्र ज्योति कमजोर हो गई। सुनने का तो संसार में पड़ा रहा, लेकिन कान कमजोर हो गए। संसार तो बना रहा, लेकिन शरीर मिट गया। इच्छा की पूर्ति में आदमी अनुचित करने लगता है, तो फिर फल भी उसे अनुचित भोगना ही पड़ता है। अपने सुख के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी
को दुख देकर भी आप इच्छा पूर्ति का सुख लेते हैं तो आपको भयंकर प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार गुजरना ही पड़ेगा। जो दूसरे को दुखी करके इच्छा पूर्ति का सुख लेता है उसको बड़े सुख के लिए प्रकृति घसीट के ही ले आएगी मैदान में। एक आदमी को हम पहचानते अच्छी तरह से, आप भी पहचानते, आपके पास वाले भी पहचानते। वो आदमी किसी चीज का शौकीन था, इच्छा पूर्ति, झींगा, जलीय जंतु होते हैं झींगे, झींगे जहां मांस बिकता है वहां बिकते हैं मरे झींगे। जैसे मच्छी मार के बेचते ऐसे झींगे मार के भी बेचते। तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मैंने देखे हुए हैं, जहां बिकते हैं वो देखा हुआ है। तोबा तोबा, बड़ी बदबू भी आती थी नजीक से। तो आदमी वो शौकीन था इच्छा पूर्ति के, झींगे की सब्जी खाएंगे, झींगे की। तो झींगे की सब्जी खाने वाले हैं तभी झींगे मारे जाते, और झींगे खाने वाले ना हो तो उन निर्दोष बच्चों को, बेचारे कीड़ों की बेरहमी से मौत नहीं हो। अब वो आदमी इस समय चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अपना नित्य कर्म नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ा आदमी, और उसके संपर्क में आने वाले भी बहुत लोग, कोई बचा नहीं सकते, हम भी नहीं बचा सकते, आप भी नहीं बचा सकते। आप उनको जानते भी हैं, पड़ोसी से पूछ लो, आप जानते कि नहीं जानते? जानते ना? ये इच्छा का खतरनाक कहर सहना पड़ता है। इसलिए इच्छा पूर्ति के सुख के पीछे न पड़कर इच्छा निवृत्ति में ही शहनशाही है। अब चलते हैं बद्रीनाथ, चलेंगे। सुंदरदास महाराज अपनी एकांत ब्रह्मानंद की मस्ती से थोड़े उपराम होकर, चलो पट खुले हैं जरा, मार के आते हैं चक्कर। आए तो इधर उधर देखा, अपना आसन बिछाया। इतने में वो दुकान वाला सियाना था, हाथा जोड़ी की कि बाबा जी आप तो प्रभावशाली संत हैं, आप ही आसन लगाएंगे, आपके दर्शन की भीड़ होगी, मेरा धंधा मर जाएगा बाबा, हम तो यात्रियों पर पेट भरते हैं। बड़ी नम्रता से, हे बाबा हटाओ, तो उफ का शिकार हो जाता। संत की नाराजगी उस समय तो नहीं दिखती, लेकिन बड़ा भयंकर दंड देती। और संत का राजीपना उस समय ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन बड़ा भारी लाभ पहुंचाता है। कि मेरे संत मेरे पर राजी हुए तभी तो 3 पड़ा हुआ है। दुनिया भर में बापूजी बापूजी हो रहा है। जब भी चालू करे तो 167 देशों में लाइव चालू हो जाता है, वेबसाइटों के द्वारा, ये वो कई चैनलों के द्वारा। ये संतों का राजीपाई तो है, नहीं तो इन मीन 3 को कौन सुने। तो महाराज संत की प्रसन्नता बहुत कुछ दे देती, और संत की जरा सी नाराजगी बहुत कुछ हानि कर सकती। तो वो समझदार था, जमाने का खाया हुआ। बद्रीनाथ बनिया बाबा जी ने उठाया अपना झोली झंडा, इधर उधर जरा देखा तो एक बढ़िया कोठी है, और वो बरामदा खाली, मकान भी खाली। बोले यहीं बरामदे में लगे। अच्छा था, बनिया ने उठा दिया बीच सड़क से। महाराज बैठे तो प्रभावशाली बाबा दूध ले आए, बाबा आटा लाए, बाबा आलू सेक के दे दे, बाबा ये दे दे। अरे बोले कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके आओ।
आसपास से लकड़ियां तो ढेर थी, ले आए, धुआं जगा। हाय महाराज, धुआं चला। हाँ, कोठी की सफाई करने वाले मिलिट्री के लोग थे, मिलिट्री सेना के लोग। हम जरा सा खाना खाने गए और यहाँ अड्डा जमा दिया। पता है किसकी कोठी है? उत्तरकाशी के नरेश आए हैं और यहाँ बद्रीनाथ के प्रभारी हैं, वे पट खोले हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। 2 दिन से हम सफाई करके नाक में दम आ गया और तुमने धुआं धुआं कर दिया। बाबा ये हटाओ यहाँ से, राजा आएगा ना तो हमारे जैसे सैनिकों को ऑर्डर देगा और धड़ 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 ये आप और आपके भगतों के मुंडियां कट जाएगी। बाबा हंसे, अच्छा हम तो यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो। राजा साहब की कोठी रानी साहबा आ रही है और आप यहीं रहेंगे, क्या मतलब होता है? बोले हम यहीं रहेंगे, क्या मतलब क्या होता है? जो करना है सो कर लो, जिसको कहना है कह दो, जाओ। बाबा में इच्छा की पूर्ति की दास्ता नहीं थी, इच्छा निवृत्ति करके नारायण में प्रतिष्ठित थे सुंदरदास महाराज। अब वो आग बबूले हुए, करे तो करे क्या। जाकर मंत्री को कहा, मंत्री ने राजा के कान में कानाफूसी की। रावत ने पूछा, मुख्य पुजारी को रावत बोलते बद्रीनाथ में। महाराज वो तो आग बबूला होने लगा, पूजा हुई और आए और रावत महाराज पर बरसे, आंखों से अंगारे बरसाए, वाणी से अंगारे बरसाए। इतने में राजा ने रावत साहब को, रावत पुजारी जी को हाथ पकड़ के शांत कर दिया और महाराज को बोला, महाराज जी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप संत पुरुष हैं, आज्ञा दें तो मैं सवाल पूछ। हाँ बोले पूछ लो। बोले आपका परिचय? बोले मेरे परिचय तो आपने दे दिया महाराज जी, संत पुरुष, बस उतना ही काफी है। देख लो कैसा दिव्य ज्ञान है। तो बोले महाराज जी तो महाराज, हम तो राजा हैं तो हमारे पास कोष है, सेना है, सेवक है। आपके पास कोई सेवक नहीं, सेना नहीं, कोष नहीं, आप महाराज कैसे हुए? अरे बोले जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रीति है, वे सारे संसार के लोग, हमारी सेना है, जहां भी जाता हूं इकट्ठे हो गए ना। तुमको तो सैनिकों का पगार और हाजिरी लेनी पड़ती है, पगार देना पड़ता है। मेरे बेपगार दिए हुए सेवा भी करते और सब चीजें ले आते। अब ये देखो धोने के लिए लकड़ियां आ गई, आलू ले आया, कोई कुछ लाया, ये हमारे सेवक तो है। आपके सैनिक तो आपसे पैसे लेके लाएंगे, मेरे सैनिक। तो बोले आपके पास ऐश्वर्य कहाँ है? ये आप भागवत में कथा में जरूर बोलोगे, एक बार, कभी न कभी, कई बार बोलोगे, लोगों तक पहुंचेगा। मैं इसीलिए मैं भी लालच से बोल रहा हूं, लोगों तक असली घटना पहुंचे। बात रही ऐश्वर्य की, तो तुमने तो लोगों से टैक्स लेकर अपने खजाने में जितना इकट्ठा कर रखा है, चूहे की नाई। जैसे चूहा बिल में इकट्ठा करता है, समझता है इतना ही। मैं भी पसारी हूं, मैं भी बड़ा दुकानदार हूं। हल्दी के 2 टुकड़े ले आए, धनिया के 4 दाना घसीट लाया। बोले हम भी पसारी हैं, हम कोई कम है? गुड़ का 1 ढेला पड़ा है, बोले गुड़ भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, फलाना भी है, ढिंगना भी है, हम भी पसारी। तो तुमने जो नोच नोच के इकट्ठा किया, तो हम भी राजा हैं, लेकिन महाराज हम तो महाराज हैं। ईश्वर के 5 भूत और प्रकृति की सारी लीला ईश्वर की है। जब ईश्वर के हम और हमारा ईश्वर, तो सारा ऐश्वर्य हमारा हुआ ना। आपको तो संभालना, नोचना भी पड़ता है, संभालना भी पड़ता है, और छोड़ते समय रोना भी पड़ता है। हमें न नोचना पड़ता है, न संभालना पड़ता है, न छोड़ते समय रोना पड़ता है। हम इसीलिए महाराज हैं। और जो अपने को राजा राजा मानते हैं, या इन चीजों को इकट्ठा करके और लोग व्यक्तियों के ऊपर हुकूमत चला के बड़े बनना चाहते, वो अंदर से लघु ग्रंथि से पीड़ित लोगों का काम।
जितना जितना आदमी भीतर से छोटा होता है उतना ही उतना दूसरे के धन संपदा अधिकार नोच के बड़ा होता है। इस बात पे तुमको हाँ बोलने का विचार होता है? बोले महाराज सत्य बात है। राजा भी पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान। सत्य बात, जितना अंदर से छोटा उतना ही उसको बाहर की चीज वस्तु पदार्थ और बाहर का खुशामद होनी चाहिए। महापुरुषों का तो आदर होता है और राजाओं की खुशामद होती है। महापुरुष आदर के लिए महापुरुष नहीं बने, वो महापुरुष है इसलिए आदर होता है, और वो पट्टे तो खुशामद के लिए ही राजा बने। मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। काहे मारो? अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाएंगे? मरे तुम्हारी नासमझी, अभिमान, अहंकार, चिंता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तुम ये मानते हो कि जितना आदमी भीतर से कंगाल उतना ही उसको सत्ता, ऐश्वर्य, रानी, नर्तकी, सुंदरी, सुरा, व्यसन, ये मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ये दरिद्र आदमी का ही काम है कि महाराज का काम है? दरिद्र सम जग दुख नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्र 3 प्रकार के होते हैं। रुपए, पैसे, चीज वस्तु के अभाव में दरिद्रता होती। दूसरी होती है भावनात्मक दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। जैसे विभीषण के पास ज्ञानजन्य दरिद्रता थी और हनुमान जी ने कहा तुम ये ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाओ। मैं दैत्य कुल का हूँ, रावण का भाई हूँ, अयोग्य हूँ, प्रभु मुझे नहीं स्वीकारेंगे, ये ज्ञानजन्य दरिद्रता है। सब मम प्रिय, सब मोहे उपजाए, ये भगवान का वचन है। और फलाने का है, फलाने का इसलिए मेरा नहीं है, ऐसा ठाकुर जी नहीं सोचते। ठाकुर जी समझते सब मेरे ही है। फलाने फलाने के तो बाद में दिखते हो, सापेक्ष है, कल्पना है। वास्तव में तुम ईश्वर के थे, ईश्वर के हो, ईश्वर के रहोगे। आप भगवान के थे, हैं और रहोगे। तो सत्संग देकर हनुमान जी ने विभीषण की ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाई। रावण के पास भावजन्य दरिद्रता थी। मेरी पत्नी सुंदर है लेकिन उससे वो नर्तकी सुंदर है और सुंदरी और सुंदरी और सुंदरी। सुरपंखा की नाक और कान कटी तो उसने आके भिड़ाया कि सौंदर्य तेरे पास है क्या? लंका तो कंगली है बिना सीता के। सीता का सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य है। तो भावजन्य दरिद्रता सीता पर गई और सीता जी को लाकर क्या मिला वो दुनिया जानती। ताल कटोरा है दिल्ली में, स्विमिंग पूल बहुत बड़ा, कई करोड़ों का होगा, सैकड़ों करोड़ों का। तो आज से कुछ वर्ष पहले मैं नहाने का मुझे शौक था, तो मैंने खबर कर दी। तो किसी भगत को पता चला तो ऊपर तक बात गई, तो वीवीआईपी पास बन गया। जब मुझे जाना हो तो मैं सेवक को बोलूं, सेवक फोन कर दे, सारा सफाई करके मुझे समाचार में लेके बाबा जी पधारी। एकदम साफ सुथरा पानी वानी, ये फिल्टर मिल्टर जो। तो मैं जो जंप मारने जाऊं उसके पहले मुझे बाथरूम में थोड़ा शावर लेने का होता है नियम। तो अपन नियम पालने में मैं ऐसे जाऊं तो कोई मना नहीं करे, लेकिन तो शावर लेने जाऊं तो पानी का नल तो है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन किसी का नल निकला हुआ, किसी का फुवारा निकला हुआ, किसी का कुछ। 1 2 3 4 5 बात। मैंने वहां के अधिकारियों को, चौकीदारों को पूछा कि मैं क्या इसमें बाथरूमों में शावर नहीं, कहीं नल नहीं है, कहीं वो नहीं है, क्या बात? बोले बाबा चोरी हो जाते। मैं क्या, यहाँ तो नंगी तलवारें बंदूकें लेके खड़े हो, यहाँ कौन आकर 2-5 रुपए की चीज चुराएगा? बोले बाबा क्या करे, मिनिस्टरों के छोरे और अमीरों के पहुंचे हुए अधिकारी, IAS ऑफिसर और उनके
डीएसपी एसएसपी के लोग ही ले जाते तो हम किसको फरियाद करें? तब उनके पास नहीं है क्या? है, लेकिन भावजन्य दरिद्रता। शादी बारात में भी जाएंगे तो चम्मच उठा के जेब में रख देंगे। मैं गया नहीं हूं, लेकिन अनुमान से सच्ची बात बोलता हूँ। क्या ख्याल है? कोई अच्छी चीज होगी तो दबा के रख देंगे सामान। अरे जहाज में भी कुछ लोग छुपा देते हैं। ये भावजन्य दरिद्रता है। तो भावजन्य दरिद्रता है, ज्ञानजन्य दरिद्रता, ये बड़ी खतरनाक है। तीसरी होती है अभावजन्य दरिद्रता। रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं, ये वस्तुजन्य दरिद्रता हुई। वस्तुजन्य दरिद्रता होने पर भी अगर भाव ऊंचा मिल गया, भक्ति भाव अथवा ज्ञान मिल गया, तो वस्तुजन्य दरिद्रता का कोई महत्व ही नहीं। शुकदेव जी महाराज को 3 टूक कॉपी की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा को, पीतवा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रोमपि रंकवत भाषित, अन्य से का वार्ता। तो ये सत्संग से भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटती, तो बाहर की दरिद्रता मनुष्य को कोई दुख नहीं दे सकती और निश्चिंत हो जाती और निर्द्वंद हो जाता है। तो ये दोनों दरिद्रता मिटती सत्संग से। भगवत कथा, भगवत ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य से ये दरिद्रताएं मिटती है। तो यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसके जीवन में ज्ञानमय तप आता है तो उसके जीवन में सब कुछ आ गया। तो भागवत में भक्ति के 2 पुत्रों की कथा आती है। बेटे तो मूर्छित है और माँ सजा गए, युवती और बेटे बूढ़े हो गए। अब बेटे बूढ़े और माँ जवान, तो कैसा लगे? तो बोले कलयुग का प्रभाव हुआ, हम सब वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृंदावन की पावन भूमि पर माँ का वार्धक्य तो मिटा, युवती हुई, लेकिन बेटे मूर्छा से उठते फिर लेट जाते, बुढ़ापा नहीं जाता। तो कौन है बेटे? बोले ज्ञान और वैराग्य। ये कलयुग के प्रभाव में, अधर्म के प्रभाव से, कलयुग का साथी अधर्म, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, मूर्छित हो गए। तो जिस परमात्मा को पाना चाहते हो उस परमात्मा का ज्ञान चाहिए, और जिस परपंच से छूटना चाहते हो उसके प्रति वैराग्य चाहिए। तो जीवन में ज्ञान और वैराग्य लेना हो तो श्रीमद् भागवत, भगवत कथा, भावजन्य दरिद्रता मिटानी, ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाए बिना कोई सोने की लंका भी पाले फिर भी दरिद्र रहता है। रावण दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता। अपनी पत्नी मंदोदरी बुद्धिमान होते हुए भी वो सुंदरी है, वो सुंदरी है, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इस भावना भाव में आखिर सीता जी को लाकर अपना दिखा दिया। भावजन्य दरिद्रता का फल ज्ञानजन्य दरिद्रता। ये दोनों दरिद्रता बड़ी भयंकर है और वो सत्संग के बिना नहीं मिटती। रुपया पैसा मिलने के बाद भी मनुष्य के अंदर दरिद्रता बनी रहती, भावजन्य दरिद्रता। शादी विवाह में जाएगा तो भी कोई चीज चुरा के रख लेगा, जहाज में जाएगा तो भी कोई चम्मच, कोई चीज मौका मिला तो ले लेगा। ये भावजन्य दरिद्रता है। ताल कटोरा में, हम स्विमिंग पूल में हम जाते थे, कई शावर गायब, कहीं नल गायब। में क्या यहाँ कौन चोरी करता है? 400-500 करोड़ की संस्था है ताल कटोरा स्विमिंग पूल। हम जाते थे तैरने, बोले बाबा जी और कोई नहीं, मिनिस्टरों के छोरे ले जाते, बड़े बड़े सचिव आते हैं यहाँ नहाने को, बड़े बड़े आईएसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी। अब वो चुरा के ले जाएं तो हम फरियाद कहाँ करें? तो भावजन्य दरिद्रता ऐसा नहीं है कि आदमी गरीब है, भूखा मरता है इसलिए चोरी करता है। नहीं नहीं, बड़े बड़े अमीर भी छोटी मोटी चीज भी चुरा लेंगे।
कि भावजन्य दरिद्रता है। तो अंतरात्मा की महानता और खजानता पाए बिना भावजन्य दरिद्रता और ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं मिट सकती। तो दरिद्रता सम जग दुख नाही, संत मिलन सम जग सुख नाही। दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। वो दिखा देते जरा राजनाथ जी का, देख सकते क्या 2 मिनट दिखा सकते क्या? 5 मिनट 4-5 मिनट का ही है। ओम ओम। हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है पब्लिक के बीच और किसी को खरोंच नहीं आती, पर खच्चे उड़ जाते। राष्ट्रपति बहन ने बहुत कोशिश की फोन पे बात करने की, आखिर मेरा समय निकला, मैंने बात किया। बोले बापूजी, मैंने एयरफोर्स के बड़े अधिकारियों से पूछा, हेलीकॉप्टर गिरे, परखच्चे उड़ जाए, पेट्रोल बहे, किसी को चोट नहीं लगे, तो ये सब भारतीय मंत्र विज्ञान की महिमा है। थोड़ी देर के लिए ये देख लेंगे, 2-4 मिनट का है शॉर्ट्स। बत्तियां बंद। डॉक्टर निर्मला बहन देखेगी, एमएलए नरोड़ा है ना, सी ये शास्त्री जी महाराज आए ग्वालियर से, इनके भी भागवत कथा में बहुत लोग होते, बड़े सुप्रसिद्ध वक्ता है। राजनेता भी इनके चरणों में आशीर्वाद लेके बहुत अपना मनोरथ फलित कर लेते हैं। शास्त्री जी महाराज कल 2 वचन सुनाएंगे। ग्वालियर से आए। जल्दी करो बेटे। हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है, पर खच्चे उड़ जाते हैं और पब्लिक के बीच कितने जोर से पंख उड़ते हैं, किसी को लगता नहीं। अंदर बैठे हुए लोग, उनको भी कुछ नहीं लगता, देखते ही बनता है, रुआंटे खड़े हो जाते। ये संत है, आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आसाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। पब्लिक के बीच और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आसाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है।
किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, वैसे भी उनका आशीर्वाद था। उनके आशीर्वाद ताली नहीं मत शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आसाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंति च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा धड़ाक धूम। हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे का हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी, हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर
भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बजे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा, लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो नारायण नारायण नारायण, रोशनी कर दे। अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति है क्या? हाँ, देखा तो आए हैं मेहमान, शास्त्री जी भी देख लेंगे। अपने बाल संस्कार चलते हैं, बच्चे बड़े पावरफुल होते हैं। अभी 25 लाख कमा जीत के आया एक बच्चा, बिग बी। ये है पठानकोट पंजाब के रहने वाले विनय शर्मा। विनय शर्मा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। सी सैटर्न। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। $25 लाख जीत गया। जीत गया बापू का बच्चा, नहीं रहता कच्चा। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका।
विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा। देखा चालू रखा। शर्मा उधर देख। ये विनय शर्मा है। तो मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है? 25 लाख देने वाला बना दूंगा तुझे। हरि ओम हरि ओम। ये देखिए इन नन्हे वक्ताओं को, लाखों की भीड़ को कितनी सहजता से संबोधित कर रहे हैं। ये बापूजी द्वारा दिए गए मंत्र शक्तियों का ही चमत्कार है। इसीलिए तो कहते हैं, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। 5 साल का लड़का अपने चचेरे भाई की जान बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पे कैसे गाड़ी चला के उसकी जान बचाने में सफल होता है, वो दिखा दो। तानसु अभी 16 लाख रुपया वो भी जीत लेके आया। खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का, इसको सारा सूत्र मंत्र दिया हुआ है मैंने, उसके पापा के साथ आया था। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए
हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तानसो इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। अब स्थूल नजर से देखो तो मैं इसके साथ बैठता तो ये दब जाता, ये गोद में होता तो इसके पैर नहीं पहुंचते। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में स्थूल दृश्य के पार कुछ होता है। जैसे सिम कार्ड को चीरो फाड़ो खोलो तो कुछ उसकी महत्ता नहीं दिखेगी, लेकिन मोबाइल में सिम कार्ड है तो सैटेलाइट से जुड़ जाता है। फिर विश्व के किसी घर में, किसी ऑफिस में, किसी गलियारे में तुम सिम कार्ड की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। अटल जी भी आए तो बहुत उदास थे। मैं क्या चलो सत्संग में, और सत्संग में आए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आया था श्रोता बन के बैठा था, बापूजी ने माइक दिलाकर वक्ता बना दिया, नीचे से ऊपर बुला लिया है, अब ऊपर संभालने की बापूजी ही चिंता करेंगे। मैं क्या हो जाएगा, संभल जाएगा। बापूजी ने चुनाव जीतने की युक्ति बता दी और प्रधानमंत्री भी हो गए। फिर 13 महीने के बाद फिर फोन आया, बापूजी। मैं क्या कोई बात नहीं, ऐसा बोलो। फिर से भगवान ने कर दिया। ये बहुत छोटी चीजें हैं ईश्वर की दुनिया में, ये सब बहुत छोटी चीजें। ईश्वर मिल सकता है, मनुष्य जन्म इसीलिए है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर के पास जाना नहीं, जगत को बदलना नहीं, जगत को बनाना नहीं, ईश्वर को बनाना नहीं है। ईश्वर मौजूद है, केवल उसका ज्ञान और उसकी प्रीति और उससे मिलाने वाले महापुरुष का थोड़ा सानिध्य और हम कदर करने की अटकल आ जाए बस। दुनियावी चीजें तो बहुत छोटी है, ईश्वर मिल सकता है। सुखदेव जी की कृपा से राजा परीक्षित को ईश्वर मिल गए, रहीदास गुरु की कृपा से मीरा को ईश्वर मिल गए, तोतापुरी गुरु की कृपा से गदाधर पुजारी को ईश्वर मिल गए और रामकृष्ण बन गए। सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को 7वें दिन ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हो गया। पंडित जी तो जानते हैं, लोगों को सुनाते भी हैं। भागवत कथा के बड़े मर्मज्ञ पुरुष हैं, बहुत जगह इनके भागवत कथा होती। एमपी में तो खूब डंका बजाए इनका। नारायण हरि हरि ओम, हरि 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 हरि। चलो, हमारी मेहमान 2 शब्द बोल देंगी। डॉक्टर निर्मला बहन। निर्मला बहन है भी काम की और काम भी बहुत करती। समय निकाल के आई है, उनको शाबाश, धन्यवाद है। वादाई उजरे माई आई है। पहरी में करे आया, हाँ पहले भी आए। हाँ। दे दो चेटी चंद के दिन पे 2 वचन बोलेंगे माइक।